नमस्कार। तारुस स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 अक्टूबर 2023। आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा तथा लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंड्स योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक मौसम का एकदम सटीक हाल आम जनता तक पहुंचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में मौसम की सटीक जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है विंड्स योजना। इस योजना के तहत मौसम और राजस्व विभाग से छूटे 55,570 ग्राम पंचायत के साथ ही कुल 308 ब्लॉक में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज को स्थापित करने की योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विंड्स योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिए गए आदेश पर किस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो थी वो 19 व 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने का उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। घोषणा कब की गई थी? जुलाई 1905 में। और हुआ कब? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही ये एक अंग था। इसके विरोध में 1905 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में, कब? 1911 में दोनों पार्ट की भारत की जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए थे। विभाजन कब हुआ? 1905 में। और एक कब हुए? 1911 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन के खिलाफ उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रूस और यूक्रेन का वार चला था। उसी वार के परिणाम स्वरूप रूस की ओलंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक यूक्रेन से जुड़े 4 क्षेत्रों के खेल निकायों को शामिल करने के बाद ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया गया। किसको निलंबित किया गया है? रूस को। अगला क्वेश्चन, के एस सच्चिदानंद मूर्ति का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? के एस सच्चिदानंद मूर्ति दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक थे। तो किस क्षेत्र से जुड़े थे? वो जुड़े थे पत्रकारिता से। इनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2007 में वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव और 2009 में लोकसभा प्रेस सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। फेफड़ों के प्रत्यारोपण के बाद बेंगलोर में उनकी मृत्यु हो गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? पत्रकार। के एस सच्चिदानंद मूर्ति पत्रकारिता से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, पीएम गतिशक्ति का सार संग्रह किसके द्वारा जारी किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पीएम गतिशक्ति के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल द्वारा पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया गया है। पिछले 2 वर्षों में पीएम गति शक्ति ने 7,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे योजना तथा 400 से अधिक परियोजनाओं के साथ नई रेलवे लाइनों के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पीएम गति शक्ति का सार संग्रह पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है?
अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। स्वदेशी लोगों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह को मतदाताओं ने ही खारिज कर दिया। ऐतिहासिक जनमत संग्रह में 60% से अधिक लोगों ने मतदान नहीं में किया और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनकी आबादी लगभग 3.8% है। इन्हीं को संवैधानिक सुधार देने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था, जिसे लोगों ने अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने हाल ही में कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? एनएसजी। एनएसजी भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। कब? 1984 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने हाल ही में 16 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन, मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसके चौथे चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महिला सशक्तिकरण रैली का उद्देश्य जो था वो महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। मिशन शक्ति में महिलाओं को लेके जानकारी देना। 15 अक्टूबर को नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने आवास पे रैली निकालकर इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे चौपाल या फिर सरकारी योजनाओं को किसी भी माध्यम से लोगों तक प्रचार प्रसार करना है। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका भी आंसर है 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये कब क्यों मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1945 कुछ संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था 1979 में। और इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। इस थीम का जो उद्देश्य था वो पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी की महत्वपूर्ण भूमिका और हमारे भोजन की नींव के रूप में पानी को उजागर करना। अब विश्व खाद्य दिवस की बात आई है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही इस बार? इस बार 125 देशों में 111वें स्थान पे भारत की रैंकिंग रही है। 2022 में भारत की रैंकिंग 107 थी, जो घटकर अब 111 हो गई है 2023 में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नहीं उससे पहले एक बार माह अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिए एक बार। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस इम्पॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। भारत की रैंकिंग क्या रही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? भारत की रैंकिंग रही वर्ष 2023 में 111। टोटल देश थे 125 में 111 रैंक है। लास्ट क्वेश्चन, वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
रांची, झारखंड की राजधानी रांची में वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के सीएम ने वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी और इवेंट मैस्कॉट जो है उसका नाम है जूही, दोनों का अनावरण उनके द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट में भारत के साथ साथ चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें भाग लेंगी। और ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 27 अक्टूबर से 5 नवंबर को। और आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही आंसर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।